बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए आप तमाम को ये कहम इत्तला दे रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज 19 अप्रैल के दिन दारुस्सलाम की इस तारीख़ी सरज़मीन पर बाद नमाज मग़रिब से लेकर शाम में 10 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वफ़ अमेंडमेंट बिल 2025 के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी जलसा मुनक़्क़द किया गया है, जिसकी सदारत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब करेंगे। मेरी आप तमाम लोगों से अपील है जो इंशाअल्लाह इस जलसे में शिरकत करने के लिए आएंगे। सबसे पहले मेरी आपसे अपील ये है कि आप पूरे पुरअमन तरीक़े से इत्मीनान से दारुस्सलाम को तशरीफ़ लाइए और नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करिए, सब्र का मुज़ाहरा करिए, नज़्म व ज़ब्त को बरक़रार रखिए और जज्बात में आए बग़ैर आकर इस जलसे में शिरकत भी करिए और उसी तरीक़े से पुरअमन तरीक़े से आप जिस जगह से अपने महल्ले से या घर से आए या मुकाम से उसको वहाँ पर वापस हो जाइए। इस बात का ख़याल रखिए कि हमको अपने इस तारीख़ी शहर हैदराबाद के अमन को हमने हमेशा मज़बूत रखा, हमको उसको मज़बूत रखना है। किसी भी किस्म से कोई गैर क़ानूनी काम नहीं होना चाहिए। और मेरी दूसरी आपसे अपील ये है कि कोई अपने साथ झंडे या फ्लैग लेकर मत आइए। तीसरा, गैर ज़रूरी नारे लगा कर मत आइए। हमारा ये एहतजाजी जलसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किसी मज़हब या किसी समुदाय के ख़िलाफ़ नहीं है। ये हुकूमत ने जो काला क़ानून बनाया, हम उस काले क़ानून के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी जलसा मुनक़्क़द कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी आपसे अपील है कि ज़रूर इस जलसे में आप शिरकत करिए, मगर अपने दीगर अपनाए वतन को भी तकलीफ़ ना हो, इसका ख़ास ख्याल रखिए। और हर हाल में हमको अमन को बरक़रार रखना है। जज्बात में बह जाने के बजाय आप पूरे होश व हवास में आइए, बावज़ू आइए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आइए और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इंशाअल्लाह अपने अपने मुक़ामात को वापस जाइए। तो ठीक मग़रिब की नमाज के बाद आज इंशाअल्लाह इस एहतजाजी जलसे की शुरुआत होगी और 10 बजे इंशाअल्लाह इस जलसे का अख्ताम पहुँचेगा। तो मेरी इन ज़रूरी हिदायतें समझिए या आपसे गुजारिशात समझिए, इसका आप तमाम से मेरी अपील है कि आप ख्याल रखिए और पुलिस का ताउन करिए। पुलिस के साथ हमने गाड़ी और मोटरसाइकिल रखने का मुकामात को वहाँ पर तय किया है। उन मुकामात पर ही आप अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ी को रखिए। थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर होगी, आपको चल के आना पड़ेगा, मगर अमन की बरक़रारी के लिए ताकि हम पुरसुकून तरीक़े से जलसे का इनेक़ाद में लाएँ, तो आप उन मुकामात पर अपनी गाड़ी का पार्किंग इंतज़ाम करिए। एक तो नामपल्ली कॉलेज है, दूसरा आगापुरे के पास वेटरनरी हॉस्पिटल है, तीसरा गोशामेल स्टेडियम के पास है। तो यहाँ पर मजलिस के तमाम अराकीन वॉलंटियर्स भी रहेंगे, आप इनका भी ताउन करिए। कोशिश हमको ये करना है कि हमारे जलसे को कामयाब करना है और दुआ करना है कि हमारी इन कोशिशों को अल्लाह कामयाब करे। और उसी वक्त होगा जब हम पुरसुकून अंदाज से पुरअमन तरीक़े से इस दारुस्सलाम के जलसेगाह में आए और उसी पुरसुकून तरीक़े से आप अपने अपने मुक़ामात को रवाना हुई। शहर हैदराबाद हमारी जगह है, यहाँ के अमन को मजबूत रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि इन चीज़ों पर गौर करिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी आज शाम में मग़रिब के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एएचएन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।